बेटा, 1 महीना हो गया दामाद जी को इस दुनिया से गए हुए। तुम कब तक ऐसे गुमसुम रहोगी? इन्हें क्या बोल रहे हो मम्मी जी? इन पर कौन सा असर होना है? ये तो हमारे सीने पर मूंग दलती रहेंगी। और पहले तो इन्हें ससुराल से धक्के मार के निकाल दिया और अब यहाँ आके हमारे सामने ड्रामे कर रही है। ये कैसी बातें कर रही हो बहू? कुछ तो लिहाज करो। मेरी बेटी कितने बड़े दुख से गुजरी है, तुम देख ही रही हो, अभी तक सदमे में है। मम्मी जी आप तो चुप ही रहिए। दीदी कोई सदमे में नहीं है, उल्टा इन्होंने हमें सदमा दे रखा है। मुझे पता है इन्हें ना कुछ नहीं हुआ है। ये जानबूझकर ये सब कर रही है ताकि इनको हमारी सिंपैथी मिलती रहे। क्यों दीदी, ठीक कह रही हूँ ना मैं? पहले तो आप बहुत बोला करती थी, अब क्यों चुप है? मायके आते ही फरमाइशों की झड़ी लगा दिया करती थी। पहले बोल बोल कर मेरी जान खाती थी और अब बेचारी बनकर मेरी जान खा रही है। बहू, पहले तुम प्रेरणा से कितना अच्छा बिहेव करती थी, कितना खुश होकर उसकी हर फरमाइश पूरी करती थी। आज तुम्हें क्या हो गया है? क्यों ताने मार रही हो मेरी बच्ची को? मम्मी जी तब मैं ये सोचती थी कि ये मेहमान हैं, 2 ही दिन के लिए आती हैं, तो क्या ही कहूँ मैं इनसे। इसीलिए इनकी सारी फरमाइशें पूरी कर देती थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि इस बोझ को सारी जिंदगी उठाना पड़ेगा। माँ, देखो ना भाभी कैसी बातें कर रही हैं। मैं तो इन्हें हमेशा से अपनी बहन मानती थी और ये। हाँ, और रो लो। रो रो कर तुमने ड्रामा ही तो करना है ताकि तुम्हारी मम्मी और भाई का साथ तुम्हें मिलता रहे। कर लो, जितना ड्रामा करना है ना कर लो। ये आपकी जो ट्रिक्स है ना, ये आपकी मम्मी और भाई पर ही चलेंगे, मुझ पर नहीं चलेंगे आपके ये ट्रिक्स। आप अपने काम खुद से करने लग जाइए। बहुत मना लिया आपने शौक। भाभी, आपको मेरे ये आंसू, ये गम, ये सब ड्रामा लग रहे हैं। एक एक करके अब सबकी असलियत मेरे सामने आ रही है। पहले मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया और अब आप ऐसी बातें कर रही हैं। सच में अपने पति के अलावा कोई अपना नहीं होता। वो तो अब नहीं रहे, लेकिन आपको अब मुझ पे एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल खुद रखना जानती हूँ। मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। मैं कल से ही ऑफिस जाना शुरू करूंगी और अपना ख्याल खुद रखूंगी। और रही बात इस घर की, ये घर मेरा है, मेरी माँ का है और मेरे भाई का है। मैं इस घर में हक से रहूंगी। आपको जो करना है आप कर लीजिए। माँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ और डोंट वरी, मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। अपना ख्याल कैसे रखना है मुझे मालूम है। प्रेरणा बेटा, आज तुम अच्छे काम की शुरुआत करने जा रही हो। प्रियंका बेटा, प्रेरणा को दही शक्कर खिला दो। दही शक्कर? वो भी इनके हाथों से? कल की बेइज्जती तुम भूल गई हो क्या माँ? इतने तानों की जगह ये तो मुझे जहर दे देती। प्रेरणा बेटा, कभी कभी कुछ अच्छा करने के लिए जहर भरे ताने भी जरूरी होते हैं। जैसे बीमारी को ठीक करने के लिए कड़वी दवाई जरूरी होती है। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझी नहीं। बेटा, कल जो तुम्हें इतना कुछ सुनाया था ना, ये पूरा एक नाटक था जो तुम्हारी भाभी और मैंने मिलकर किया था, ताकि तुम इस ट्रॉमा से बाहर आ जाओ। क्या वो सब नाटक था माँ? जी दीदी, हमने आपको प्यार से इस सदमे से निकालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन आप पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। इसीलिए कल हमने जानबूझकर आपको प्रोवोक किया ताकि आप इस सदमे से बाहर आ पाओ। और देखो अब सब ठीक है। हाँ बेटा, बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। ये प्लान हम दोनों का ही था। जी दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने जो कुछ भी किया उसका तरीका बहुत गलत था, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। मम्मी जी, मैंने आपसे भी बहुत बदतमीजी से बात करी। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बहू, तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो। मुझे तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। तुम्हारी वजह से आज मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक है। बस मैं यही चाहती हूँ, मेरी दोनों बच्चियाँ हमेशा खुश रहें।